मेरा तो इतना लंबा है कि उस पे आता ही नहीं है। सबसे कॉमन बहाना लड़कों का है ना लगाने का। क्या आपको पता है कि अलग अलग साइजेस में आते हैं? फ्लेवर्स पता है, वैरायटी पता है, बट साइज के भी आते हैं भाई साहब। अगर बहुत ज्यादा लूज होगा तो भी दिक्कत है, और बहुत ज्यादा टाइट होगा आपके पेनिस पे तो भी प्रॉब्लम है। तो चलिए आज बात करती हूँ कितने कितने साइज के आते हैं, ताकि आप अपने लेंथ के हिसाब से सही तरीके का खरीदें। इंडिया में कितने साइजेस अवेलेबल हैं पूरा डिटेल में बात करूंगी। ये वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लड़कों में शेयर करें, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमो के साथ समझाती हूँ कि लूज करने से क्या दिक्कत रहती है। चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को जरूर शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा कंटेंट आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए हम बात कर रहे थे कॉन्डम के साइजेस की। कॉन्डम अवेलेबल है एस, एल, आर एंड एक्सएल। ये सब इंडियन मार्केट में कॉन्डम के साइज अवेलेबल हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम केमिस्ट के पास जाते हैं, पहले तो हम खुद ही इतने परेशान होते हैं। हम उसे बोलते हैं कि कॉन्डम दे दे, वो आपको ऐसे दिखता है तो आप डर जाते हो। आप खरीदते हो, आपको पता ही नहीं है आपने कौन सा खरीदा। कभी कभार आप फ्लेवर्ड खरीद लेते हो, लेकिन चाहिए आपको के लिए तो आपको नॉर्मल चाहिए। आपको टाइम बढ़ाने वाला चाहिए लेकिन आप नॉर्मल लेके आ गए। आपको फ्लेवर्ड चाहिए था क्योंकि आपने ओरल करना था तो आपने नॉर्मल ले लिया, तो अजीब सी दिक्कत आ गई। तो डेफिनेटली योर कॉन्डम साइज एंड कॉन्डम टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिक्कत क्या है, एक तो हम कॉन्डम से डर इतना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या वैरायटी और क्या नीड है उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। कॉन्डम हमारी मार्केट में एस, आर, एल और एक्सएल साइज के मिलते हैं। एस साइज का कॉन्डम वो है जो स्मॉल कैटेगरी का होता है। ये एवरेज मेल पेनिस साइज के लिए है, जिनका स्मॉलर साइज का है। तो उनको बड़े बड़े पहनेंगे तो वो बिल्कुल लूज रहेगा तो स्पर्म उसमें इकट्ठा होएगा और वो फट जाएगा, फैल जाएगा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बराबर हो जाएंगे। आप बोलोगे मैंने पहना था लेकिन उसने काम नहीं किया है। तो वो जो साइज का है जिसे हम एस साइज कहते हैं, वो लेंथ होगी 6 से 7 इंचेस और विड्थ रहेगी 1.7 to 2 इंचेस। और अगर आपका साइज छोटा है और आपने बड़ा कॉन्डम लिया तो वो ऐसे लटकता और लूज रहेगा। लूज रहने की वजह से आपने अंदर अगर कोई डिस्चार्ज भी किया है तो वो निकालते समय पार्टनर के वजाइना में रह जाएगा। सो बेटर लुक फॉर राइट साइज। दूसरा साइज आता है जिसे हम बोलते हैं रेगुलर कॉन्डम। मार्केट में वैसे जितने भी कॉन्डम्स मिलते हैं जो केमिस्ट आपको दे रहा है वो आर रेगुलर साइज के होते हैं, जिसका लेंथ होता है रेगुलर होगा 7 to 7.9 इंचेस और उसकी विड्थ रहती है 2.05 to 2.13 इंचेस। ये वो साइज है जो हमारा रेगुलर कॉन्डम मिलता है। ये एक रेगुलर कॉन्डम है मेरे पास। तो अगर आपका एवरेज साइज कुछ 5.5 इंचेस है तो ये रेगुलर कॉन्डम डेफिनेटली जब आप रोल करेंगे तो आपके पेनिस को अच्छे से कवर करेगा। अब मैं बात करूंगी लार्ज साइज की। अगर आपको लगता है कि आपका साइज नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है तो आप एल का कॉन्डम भी ले सकते हैं। एल का लेंथ रहता है फ्रॉम 8 to 8.5 इंचेस और विड्थ रहती है 2.13 to 2.3 इंचेस, मतलब चौड़ाई। इसके अलावा एक्स्ट्रा लार्ज कॉन्डम भी मिलता है जिसकी लेंथ होती है 8 इंचेस प्लस। मतलब अगर आपका पेनिस साइज 6 इंचेस के आसपास है तो आपको 8 इंचेस वाला मतलब एक्सेल वाला कॉन्डम लेना है, जिसकी विड्थ या मोटाई रहेगी 2.3 इंचेस से ज्यादा। एवरेज जो मोटाई हम पेनिस की बोल सकते हैं वो होती है अप्रोक्सीमेटली 2.2 to 2.5 इंचेस। तो अगर आपके पेनिस की गर्थ ज्यादा है तो भी उस हिसाब से आप अपना सही कॉन्डम चूज करके मार्केट से बाय करें। अपने कॉन्डम की सही लेंथ और सही साइज चूज करें ताकि जब आप कॉन्डम पहने तो वो बहुत ज्यादा ढीला ढाला भी ना हो या वो इतना ज्यादा टाइट हो कि वो आपके पेनिस को पीछे से कवर कर ना रहा हो। तो बेटर टू नो द वैरायटी एंड द शेप्स ऑफ कॉन्डम्स व्हेन यू आर बाइंग इट। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे काफी सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको भी पता था कि कॉन्डम के इतने साइजेस आते हैं तो मुझे जरूर बताएं, और अलग अलग वैरायटी के कॉन्डम्स के बारे में जानने के लिए आप कमेंट में लिखें वैरायटी ऑफ कॉन्डम्स, ताकि अगली वीडियो से कवर कर पाए।